मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम चंग साओ को देखते हैं जो कि भागते भागते बहुत ही ज्यादा दूर आ गया था। इसके बाद वो बोलता है वो लोग मेरे बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं, अगर वो लोग मेरे से और थोड़े से करीब आ जाते हैं तो उन लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर कुछ करना होगा, नहीं तो वो लोग मुझे यहाँ पर ढूंढ लेंगे। और वो ये बोलकर नीचे उतर कर आ जाता है। इसके बाद चंग साओ इस जगह को अच्छी तरीके से देखने के बाद एशियन जेट के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। साथ ही चंग साओ ने एशियन जेट की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जिसने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस चीज में इसके साथी भी यहाँ पर इसकी मदद कर रहे थे और बिया मियां पैलेस के बाकी के कल्टीवेटर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और इन सब चीजों के बारे में जैसे ही चंग साओ को पता चलता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है हम लोग उन लोगों को किसी भी हालत में ऐसा करने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों के लोकेशन के बारे में उन लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए इस जगह पर दूसरे किसी पावरफुल फोर्सेस को हम लोगों को आकर्षित करना होगा ताकि बिया मियां पैलेस का ध्यान उन लोगों की ओर डाइवर्ट हो जाए। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर इस जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से चंग साओ इस जगह पर रुक जाता है क्योंकि एक जगह पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से डीमन कैट चंग साओ को बोलती है अगर चंग साओ तुमने उन लोगों के फॉर्मेशन को बनाने में बाधा उत्पन्न की तो इस चीज की वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट करूंगा। लेकिन चंग साओ को तो इन सब बातों से यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वह डीमन कैट को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी डीमन कैट बोलता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं 9 हेवन और 10 हेवन का सर्वोच्च किंग हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर गॉड कहकर बुलाना चाहिए क्योंकि मैं कैट किंग हूँ। अगर तुमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो इस चीज की वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद डीमन कैट चंग साओ के पास आ जाती है, लेकिन चंग साओ तो यहाँ पर डीमन कैट को कोई वैल्यू ही नहीं देता है और वो उसे यहाँ पर सहलाने लगता है, जिसकी वजह से डीमन कैट को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर चंग साओ ने डीमन कैट को डेड कैट कहकर बुलाया था, इसीलिए उसे यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था। और वो बोलता है चंग साओ आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे यहाँ पर डेड कैट कहकर बुला रहे हो, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। इस पर चंग साओ बोलता है डीमन कैट मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है, लेकिन मैं इस चीज को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि तुम पहले के मुकाबले में अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। इस बार डीमन कैट बोलता है चंग साओ तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम मेरा पीछा करो। और वो यह बोलने के बाद में अपने लाइट की स्पीड से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन चंग साओ भी डीमन कैट का पीछा करने लगता है क्योंकि चंग साओ की भी स्पीड यहाँ पर डीमन कैट से कम नहीं होती है और इस चीज के बारे में शायद से डीमन कैट को पता नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था क्योंकि डीमन कैट को यहाँ पर लग रहा था कि चंग साओ को उसने बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम चंग साओ को देखते हैं जो कि डीमन कैट के इस टेक्निक को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है मुझे डर है कि ये 9 हेवन और 5 एम्परर से भी ज्यादा भयानक है, इसलिए मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये टेक्निक डीमन कैट के पास क्या कर रहा है। इसके बाद चंग साओ डीमन कैट का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम डीमन कैट को देखते हैं जो कि पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो आराम से यहाँ पर उबासी लेते हुए चंग साओ का इंतजार करने लगता है क्योंकि इसे लग रहा था कि चंग साओ को उसने बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक टेलीपोर्टेशन अरे खुलता है जिसके अंदर से चंग साओ भी बाहर निकल कर आ जाता है। इस चीज को देखकर डीमन कैट बोलता है अगर चंग साओ आज मैंने तुम्हें यहाँ पर सबक नहीं सिखाया तो तुम हमेशा सोचोगे कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। साथ ही मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में यह भी सोचते हो कि मैं बस एक बीमार बिल्ली हूँ, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना मेरे लिए जरूरी है। और वो ये बोलकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से डीमन कैट की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर चंग साओ के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। लेकिन चंग साओ तो बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर डीमन कैट के सभी अटैक को डॉज करने लगता है, जिसकी वजह से डीमन कैट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर चंग साओ के ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक हमला करने लगता है, जिससे चंग साओ यहाँ पर बाल बचता है क्योंकि एक अटैक तो यहाँ पर चंग साओ को लगने ही वाला था। लेकिन चंग साओ को तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर बस मुस्कुरा रहा था।
इसके बाद वो डीमन कैट से थोड़ी सी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से डीमन कैट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने एक अटैक चैंगसाओ के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथों में एक कट लग जाता है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डीमन कैट अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसलिए चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि डीमन कैट ने खुद को बहुत ही ज्यादा सुधार लिया है, क्योंकि पहले के मुकाबले में डीमन कैट अब काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। तभी हम डीमन कैट को देखते हैं जो कि चैंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी बिना कोई टाइम जाए कि एक अटैक को क्रिएट कर उसे डीमन कैट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डीमन कैट तो बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वह चैंगसाओ के फेस के ऊपर एक कट भी लगा देता है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि डीमन कैट का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस अटैक की वजह से चैंगसाओ थोड़ा सा पीछे चला गया था। तभी डीमन कैट बोलता है, सच में चैंगसाओ तूने अपने टेक्निक में बहुत ही ज्यादा सुधार किया है, इसलिए क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है, डीमन कैट अब बस तुम इस जगह पर देखो। और वो ये बोलने के बाद में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ के नीचे में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इस जगह पर बाहर निकलती है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम भी अचानक से चेंज हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर सीधे डीमन कैट की ओर बढ़ने लगता है। इस चीज को देखकर डीमन कैट बोलता है, एक छोटी सी थंडर आखिरकार यहाँ पर मेरे जैसे एम्परर का बिगाड़ ही क्या लेगा, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं इस थंडर का सामना कर सकता हूँ। और वो ये बोलकर इस थंडर के साथ सीधे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से डीमन कैट को यहाँ पर अपनी नानी याद आ जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा झटके लगने लगते हैं। और इस चीज की वजह से यहाँ पर डीमन कैट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वह सीधे जमीन पर आकर गिरता है। इसलिए डीमन कैट को भी यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि चैंगसाओ पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। साथ ही चैंगसाओ अब मैं कंफर्म हूँ कि घोस्ट वर्ल्ड में जो आपदा आया था तुम उससे भी बच गए थे। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन सभी थंडर से अपने आप को बचाने लगता है, क्योंकि ये सभी थंडर यहाँ पर कंटिन्यू डीमन कैट के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ चैंगसाओ बोलता है, डीमन कैट अब तुम इस चीज का सामना करो। और वो ये बोलकर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इस चीज को देखकर डीमन कैट को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चैंगसाओ ने आखिरकार यहाँ पर एक टूटी हुई स्वॉर्ड को बाहर क्यों निकाला है। लेकिन जो भी हो, मैं यहाँ पर तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक एम्परर हूँ। दूसरी तरफ चैंगसाओ ने मिस्टीरियस स्वॉर्ड की मदद से एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, और वो उससे डीमन कैट के ऊपर हमला कर देता है, जिसे डीमन कैट यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चैंगसाओ का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और इस चीज की वजह से डीमन कैट दूर जाकर गिरता है। साथ ही डीमन कैट अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने यहाँ पर जिस अटैक का सामना किया था उसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत सी इंजरी भी हो गई थी। तभी चैंगसाओ नीचे उतरकर आ जाता है और उसने अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को दोबारा से अपने पास रख लिया था। साथ ही उसने यहाँ पर जितना भी ज्यादा मौसम को खराब किया था उन सभी को दोबारा से ठीक कर देता है। साथ ही चैंगसाओ ने यहाँ पर डिवाइन लोटस को भी समन कर लिया था। इसके बाद चैंगसाओ डीमन कैट को बोलता है, क्या तुम अब इस चीज का सामना करना चाहते हो। इस बात को सुनकर डीमन कैट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो बोलता है, चैंगसाओ रुको। और वो ये बोलकर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। लेकिन चैंगसाओ तो इस चीज को देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एक चट्टान के पीछे में डीमन कैट छिपा हुआ था। इसके बाद वो चैंगसाओ की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ मैं तो बस इस जगह पर मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने तो इस चीज को सीरियस ले लिया, इसलिए अब हम लोगों को इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी यहाँ पर शांत हो जाता है। लेकिन डीमन कैट को अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि चैंगसाओ के हाथों में अभी भी डिवाइन लोटस होता है। इसलिए डीमन कैट बोलता है, पहले तुम इस चीज को रखो, इसके बाद मैं तुम्हें उस सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। इस बार चैंगसाओ भी बिना कोई टाइम जाए के डिवाइन लोटस को दोबारा से अपने पास रख लेता है। इस चीज को देखकर डीमन कैट चैंगसाओ के पास आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, चैंगसाओ मुझे पता है कि तुम उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, साथ ही मुझे पता है कि तुम उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो सभी लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं। इस बात को सुनकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी डीमन कैट बोलता है, वो सभी लोग आउटसाइड डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं।
इसलिए उन लोगों की आभा शुद्ध नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है कि यह एक ह्यूमन और डीमन संकर है। इस बात को सुनकर चंगसाओ और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी डीमन कैट और कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चंगसाओ को देने लगता है। इन सब बातों को सुनने के बाद डीमन किंग भी बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है चंगसाओ वो कॉन्टिनेंट में ह्यूमन एंड डीमन संकर मैजिकल पावर है, इसलिए अब आपको बिना कोई टाइम जाए किए उस जगह पर जाना चाहिए। और डीमन किंग के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल थैंक यू फॉर वॉचिंग।